आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर यशदानी। जीकेआर सोशल मीडिया यानी गरीब कल्याण रणनीति में आपका स्वागत है। आखिर कर्नाटक में मुसलमानों ने दरी बिछाने से इनकार क्यों कर दिया? आखिर मुसलमान कैसे बन बैठा सरकार में हिस्सेदार? आखिर कैसे कांग्रेस में आया भूचाल? आखिर कैसे भाजपा बना सकती है कर्नाटक में सरकार? बताएंगे और भी सब कुछ। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे आप नहीं आए हैं और हमारे वीडियो को आज पहली मर्तबा देख रहे हैं तो हमारे चैनल जीकेआर सोशल मीडिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। कर्नाटक में मुसलमानों ने कांग्रेस की दरी बिछाने से इनकार कर दिया है। मुसलमानों ने अब खुलकर कांग्रेस से बगावत कर दी है और ऐलान कर दिया है कि अब हम तुम्हारे दरी बिछाने वाले मुसलमान नहीं हैं। मुसलमानों ने ऐलान कर दिया है कि अब कांग्रेस के जूते पर पॉलिश मारने वाले नहीं हैं। मुसलमानों ने ऐलान कर दिया है कि अब हम राहुल भैया के चप्पल धोने वाले नहीं हैं। मुसलमानों ने ऐलान कर दिया है कि अब हम सोनिया गांधी के चरण धोने वाले नहीं हैं। मुसलमानों ने ऐलान कर दिया है कि अब हम सिर्फ वोटर नहीं हैं बल्कि हम भी सरकार में हिस्सादार हैं। मुसलमानों ने कांग्रेस से डिप्टी सीएम का पद मांगकर कांग्रेस में हड़कंप मचा दिया है। मुसलमानों ने न सिर्फ डिप्टी सीएम का पद मांग की है बल्कि गृह मंत्री का भी पद का दावा किया है और साथ ही साथ 3 बड़े ओहदे का भी मांग कर दिया है, जिससे कांग्रेस का पसीना छूट गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पसीना पूछने का वक्त भी आ गया है क्योंकि कांग्रेस के भीतर मुसलमानों की मांग का भारी विरोध हो सकता है। जिस सूबे को जीतने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, अब कर्नाटक में किसी भी वक्त भाजपा हुकूमत बना सकती है। वो हुकूमत कैसे बना सकती है भारतीय जनता पार्टी? वीडियो में आगे तक बने रहिए, फिर आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में कैसे हुकूमत बना सकती है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मुसलमानों की इस भारी भरकम सरकार में हिस्सेदारी मांगकर न सिर्फ झटका दिया है बल्कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी और देश में जहां जहां मुसलमानों के वोटों से सरकार बनती आ रही है वहां वहां मुसलमान सरकार में हिस्सेदारी मांगना शुरू कर देगा। यानी मुसलमानों की वजह से न सिर्फ कांग्रेस की फजीयत नहीं होगी बल्कि मुसलमान ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, केजरीवाल की भी हैसियत नापना शुरू कर देगा। अब मुसलमान ममता बनर्जी से भी हिस्सेदारी मांगेगा। अब मुसलमान नीतीश कुमार से भी हिस्सेदारी मांगेगा। अब मुसलमान केजरीवाल से भी हिस्सेदारी मांगेगा। जहां जहां मुसलमानों के वोट से सरकार बनती आ रही है वहां वहां मुसलमान हिस्सेदारी मांगेंगे। कुल मिलाकर अब जाकर मुसलमानों ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया है, वरना दलित जान गए, पिछड़े जान गए, आदिवासी जान गए, मुसलमान वही का वही रह गए, दरी पूछता रहा। पर अब जाकर मुसलमानों की बुद्धि खुली है। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हमारा संविधान भी सामाजिक और राजनीतिक की भागीदारी की बात करता है, लेकिन आजाद भारत में मुसलमानों को नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने केवल मूर्ख बनाया है। सिर्फ सुरक्षा के नाम पर उनसे नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने केवल और केवल वोट वसूला है, बदले में दिखाया ठेंगा। जी हाँ, बदले में दिखाया ठेंगा। लेकिन अब मुसलमान साफ साफ इशारा कर दिया है कि बहुत हो चुका है, बहुत बिछा लिया हमने दरी, बहुत साफ कर ली जूते चप्पल, बहुत कर ली तुम्हारी जी हुजूरी, बहुत कर लिया तुमको वोट। अब हमें चाहिए हिस्सेदारी, अब हमें चाहिए हमारी दावेदारी, अब हम भी सरकार में हिस्सेदार, अब हम भी चलाएंगे सरकार। कर्नाटक के मुसलमानों ने सूबे में डिप्टी सीएम पद की मांग कर ली है। बात सिर्फ डिप्टी सीएम की नहीं है बल्कि मुसलमानों ने अपना 5 एमएलए के लिए 5 बड़े ओहदे का भी डिमांड कर दिया है, जिसकी वजह से कर्नाटक में बनने वाली कांग्रेस सरकार के लिए बहुत बड़ा जहर का घूंट पीना पड़ सकता है। दरअसल सुन्नी उलमा बोर्ड के मुस्लिम नेताओं ने मांग की है कि कर्नाटक में उप मुख्यमंत्री का पद उनके समुदाय से जीतकर आने वाले उम्मीदवार को दी जानी चाहिए।
उन्होंने ये भी मांग की है कि 5 मुस्लिम एमएलए को बड़े बड़े ओहदे दिए जाएं, जिसमें गृह मंत्री का भी पद हो। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शफी साहब ने कहा है कि हमने चुनाव से पहले ही कहा था कि किसी मुस्लिम को डिप्टी सीएम होना चाहिए और 30 सीटें देनी चाहिए। हालांकि हमें 15 सीटें मिली और हमारे 9 मुस्लिम उम्मीदवार जीत हासिल की। करीब 72 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस मुसलमानों की वजह से जीत हासिल की। एक समुदाय के तौर पर हमने कांग्रेस को बहुत कुछ दिया। शफी सादी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि बदले में हमें भी कुछ मिले। शफी सादी साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब हमारी कौम सिर्फ कांग्रेस के वोटर नहीं है, बल्कि हमने लड़कर कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताकर विधानसभा भेजा है, लेकिन उसके बदले में सिर्फ मुबारकबाद देने से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि हमारे कौम को डिप्टी सीएम होना चाहिए और 5 बड़े मंत्रालय भी होनी चाहिए। यानी शफी सादी साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि अब हम सिर्फ वोटर नहीं हैं, बल्कि सरकार में हिस्सेदार हैं। शफी सादी के बातों से यही मतलब है। शफी सादी फरमाते हैं कि कांग्रेस पर हमने एहसान नहीं किया, बल्कि संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी चाहते हैं। मुस्लिम समाज के नेताओं ने यह बात दोहराया है कि हमने चुनाव से पहले ये मांग की थी कि यह निश्चित रूप से होना चाहिए। अब अगर मुसलमानों में जरा भी समझदारी है तो अपनी डिमांड कांग्रेस से नामंजूर होने की सूरत में भाजपा के साथ अपनी सरकार बना सकती है, क्योंकि भाजपा इस मामले में काफी समझदार है। भले बीजेपी की पहचान एक मुस्लिम विरोधी पार्टी के तौर पर हो, लेकिन भाजपा इस मामले में दूसरों से बेहतर है। अगर डिप्टी सीएम और 5 मंत्रालय के बदले भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो यकीनन मानिए भाजपा यह काम बिना शर्त मुसलमानों की मान लेगी, क्योंकि इससे पहले जम्मू कश्मीर में बना चुकी है और हिंदुस्तान को दिखा चुकी है। इसी के साथ डॉक्टर यजदानी GKR सोशल मीडिया को इजाजत दीजिए। फिर अगले वीडियो में आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।